सारे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उस लोकसभा के चुनाव में प्रथम दौर 7 जो चरण है उसका दौर निकल चुका है। अभी दूसरे चरण के जो चुनाव है वो कुछ दिनों बाद होंगे, वोटें पड़ेंगी। इसी के बीच में सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट, अपनी पार्टी की पॉलिसीज और अपनी पार्टी के माध्यम से जनता के साथ वायदे या गारंटियां सब पार्टियां जनता के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 के नाम पर, उस घोषणा पत्र को देख करके, पढ़ करके फिर से ये ध्यान में आता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 वर्षों में बांटो और राज करो की राजनीति की है। इस देश के अंदर गरीब आदमी को सिर्फ झूठे वायदे दिला करके 50 वर्षों तक जो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनाए और देश के अंदर मैक्सिमम कार्यकाल में सब प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही, उसमें कुछ कर नहीं सके। अभी जो कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 है उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने या उनके नेताओं ने पूरे देश के अंदर एक बार फिर से विभाजनकारी विचारधारा का प्रदर्शन जनता के सामने किया है। अगर आप लोग उस मैनिफेस्टो के अंदर झांक करके देखेंगे तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद को बढ़ावा देने का उसके अंदर बात की है। इस देश के अंदर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक उनके बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। ये बोल करके इस देश के अंदर काम करने वाले लोगों को डराने की कोशिश की है कि उन सब लोगों के संपत्तियों की जांच की जाएगी, या उन सब लोगों के अंदर एक इंक्वायरी की जाएगी जिन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस देश के अंदर, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, किसी जाति धर्म के लोग हों, उन्होंने अपनी मेहनत करके अपने परिवारों को अच्छी स्थिति में पहुंचाया है, या इस देश के अंदर टैक्स देकर के वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इस देश के अंदर उन्होंने अनेकों लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार दिया है, या आगे काम कर रहे हैं, उनके बारे में इस घोषणा पत्र के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। ये वही बात दर्शाता है जिस तरह की बात कांग्रेस पार्टी आज तक बांटो और शासन करो की नीति के ऊपर चल करके शुरू से करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर कभी भी भाईचारे को बढ़ावा देने का, जातिवाद को समाप्त करने का, आतंकवाद को समाप्त करने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कभी भी वायदा इस देश की जनता के साथ नहीं किया। इन्होंने वायदा किया तो समाज को बांटने के लिए, एक जाति को दूसरी जाति का डर दिखा करके उसके अंदर एक दहशत पैदा करने की कोशिश की। एक धर्म को मानने वाले लोगों के साथ दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को धर्म निरपेक्षता के ऊपर ना चल करके उनके हक की जो जरूरत से ज्यादा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ही बयान था जब वो प्रधानमंत्री थे कि इस देश की सारी संपत्ति के ऊपर सबसे पहले, उन्होंने डायरेक्ट कहा था, अल्पसंख्यक बोलते तो भी हम लोग मान जाते हैं, उन्होंने सीधा कहा था कि मुसलमानों का पहला अधिकार है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश का किसी का प्रधानमंत्री किसी धर्म और जाति के बारे में ऐसी बात करे तो उस पार्टी की मूल विचारधारा क्या है। आप लोगों ने भी वो बयान सुना होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा। उस समय लोग हैरान रह गए थे, मीडिया ने भी कहा था कि वह एक मनमोहन सिंह जी एक लर्नड आदमी, पढ़े लिखे आदमी और शरीफ आदमी जिनको माना जाता है, उस आदमी के माध्यम से ऐसा बयान दिलाया जाना
उसको माना गया कि उनसे बयान दिलाया गया, ये अच्छा नहीं लगा समाज को, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो ऐसी बातें बांटो और राज करो की बातें, जैसा मैंने कहा, करते रहे हैं। और इन लोगों ने अपने 75 सालों का इतिहास कांग्रेस का बताता है कि हमेशा तानाशाही बढ़ा करके इस देश के अंदर आधा सैकड़ा से ज्यादा बार सरकारों को तोड़ा। वो आज कांग्रेस पार्टी तानाशाही की बात करती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम 370 आर्टिकल का उपयोग किया, 356 आर्टिकल का दुरुपयोग किया और विपक्षी पार्टियों की सरकारों को तोड़ा, वो तोड़ करके जबरदस्ती अपनी गवर्नमेंटें बनाई, वो आज इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है ऐसा बोल करके देश की जनता के मेहनत से बनी हुई गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी अपनी रैलियों के अंदर कर रही है। और इसी तरह से लोगों को कांग्रेस पार्टी जे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी या उनके अन्य नेता ये बात बोल करके कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा, ऐसा बोल करके वो अपनी अज्ञानता का भी परिचय दे रहे हैं। क्योंकि ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है, आगे भी संविधान के अनुसार चलेगा और हर पार्टी को संविधान के अंदर बांधा गया है, हर देश के व्यक्ति को संविधान के अंदर बांधा गया है। लेकिन वो लोगों को जो बोल करके कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनती है, एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, तो ये देश का अंतिम चुनाव होगा, ऐसा वो लोगों को डर दिखा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस ने पिछले 75 वर्षों में एक ही परिवार की बात को माना, परिवारवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता आतंकवादियों नक्सलवादियों के हकों की बात करते हैं, वो पार्टी के नेता किस मुंह से आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात की दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अधिनायकवादी पार्टी रही है, जहां जहां भी इनकी गवर्नमेंट आती है वहां बदला और बदली की हमेशा इनकी नीति काम करती है। भ्रष्टाचार के ऊपर ये लोग बेनकाब होते हैं जहां इनकी गवर्नमेंट आती है। जहां इनकी गवर्नमेंट आती है वहां क्षेत्रवाद की राजनीति, दक्षिण में आप लोग जाओ तो ये क्षेत्रवादी राजनीतिक दलों के साथ समझौता करके वहां चुनाव लड़ रहे हैं। केरल जैसे स्टेटों के अंदर ये मुस्लिम लीग के साथ जाकर के समझौता करते रहे हैं। इसी तरह से ये कभी द्रविड़ियन की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर की पार्टी कह करके, हिंदी भाषी पार्टी बोल करके देश के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर दक्षिण की पार्टी भी है, पूर्व की पार्टी भी है, पश्चिम की पार्टी भी है, उत्तर की पार्टी भी है। पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी आज है जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज एमपी है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के समानांतर विकास की बात करती है, देश के सर्व समाज को साथ लेकर के सर्व समाज के विकास के लिए योजनाएं लेकर के आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव मैनिफेस्टो है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें ध्यान में आएगा कि इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें इसके माध्यम से की है, जैसी बातें कभी 1963 में या 1974 में कांग्रेस द्वारा पास किए गए ऐसे नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के समय पर ऐसे बिल पास किए थे जिनके माध्यम से लोगों को परेशान किया गया था। ऐसे ही वायदे आज ये फिर लोगों के साथ कर रहे हैं। यानी समाज के अंदर ऊंच नीच का, समाज के अंदर छोटे बड़े का, समाज के अंदर जाति का और धर्म का जो दुष्प्रचार कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो 2024 में किया गया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण निंदा करती है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते
ये प्रदेश की जनता में जो विभिन्न वर्गों का समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्गों और जातियों के लोग रहते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट देश के अंदर बनेगी और आने वाले समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आप लोगों ने पहले भी देखी है, आगे भी जब बनेगी, तो उस समय सबके साथ बराबरी का व्यवहार पहले भी हम लोग करते रहे, आगे भी करेंगे। लेकिन किसी एक वर्ग को उकसा करके कि उनका पहला अधिकार है, ऐसा कभी भी समाज को तोड़ने की बात, एक जिसको हम लोग कह सकते हैं कम्युनिस्ट सोच, जिसने पूरे विश्व का सत्यानाश किया, जिसने पूरे विश्व के अंदर कंट्रियों को तोड़ा, जो आज कम्युनिज्म बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसे लोगों को साथ लेकर के यार कांग्रेस अपना घोषणा पत्र दे रही है, दिया है उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर इस घोषणा पत्र की निंदा करती है और जनता को विश्वास दिलाती है कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी को जिताएं, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनाएं और देश के अंदर फिर से समानांतर विकास होगा। हर वर्ग के लिए सोचा जाएगा, हर वर्ग के लिए जैसा हमने पहले सोचा है, चाहे वो पानी का मामला हो जल जीवन मिशन के अंदर, चाहे गैस देने का मामला हो उज्ज्वला योजना के अंदर, चाहे किसान सम्मान निधि देने का मामला हो किसानों के अंदर, चाहे इस देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का एक उनको हेल्थ इंश्योरेंस 10 करोड़ लोगों को, लगभग 40 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को जो हेल्थ कार्ड दिया था, वो नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के घोषणा पत्र के अंदर गारंटी दी है कि 70 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर है उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी आने वाली गवर्नमेंट इस देश के 70 वर्ष से ऊपर के लोगों का करेगी। ऐसे अनेकों वायदे और भी है। नक्सलवाद को समाप्त करने का वायदा है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का वायदा है, राष्ट्रवाद को हम सर्वोच्च आगे मानते हुए आगे चलने वाले लोग हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोगों ने वायदा किया है। लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र को जरूर पढ़े और देखे कि जो लोग इस देश के अंदर 52 वर्षों तक प्रधानमंत्री देते रहे, उनकी मूल सोच इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के प्रति क्या है। इस देश के लोगों को अपनी जाति से ऊपर उठ करके, अपने क्षेत्र से ऊपर उठ करके उसका एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद ही हम लोगों को लोकसभा के चुनाव के अंदर वोट करना चाहिए। सतपाल जी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है SC ST OBC का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देना चाहती है,